स्तुति बंदन करूं, धरूं तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में रखो मेरो मान। हमारे श्रोतागण भाई बहनों एवं माताओं, प्रस्तुत है आपके समक्ष राठौर कैसेट के सौजन्य से ये आख्यान राम वनवास। मानस प्रेमियों, जिस समय श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, उसी समय देवताओं की प्रेरणा से सरस्वती जी मंथरा की जिह्वा पर बैठ गईं। मंथरा, जो कि रानी कैकेयी की प्रिय दासी थी, आज कैकेयी को उल्टा पहाड़ा पढ़ाने लगी। परिणाम यह हुआ कि कैकेयी की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गई। वह कोप भवन में जाकर श्रृंगार को बिगाड़कर लेट गई। खबर लगी इत भूप को, कोप भवन गए आए। दीनहीन देखी दशा, अंग गयो कुमलाय। अंग गयो कुमलाय, कहियो न पुने बानी। हाय गजब अफसोस भयो, क्या तुमको रानी। संगीता यूं कहे भई जब अति हैरानी। नागिन सी फुसकार रही है कैकेयी महारानी। को भवन में जाकर राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर पड़े देखा। बाल बिखरे हैं, शरीर का श्रृंगार बिगड़ चुका है। ऐसी दीनहीन दशा देखकर राजा दशरथ ने पूछा, भेद दिल का बता, कैसी बन गई खता हमसे प्यारी। काया कैसी बिगड़ गई है सारी। भेद दिल का बता, कैसी बन गई खता हमसे प्यारी। काया कैसी बिगड़ गई है सारी। बोलो किसने दी तुमको गारी, या तो तन में कोई है बीमारी। बोलो किसने दी तुमको गारी, या तो तन में कोई है बीमारी। मुझको कुछ ना पता, बात साची बता प्राण प्यारी। काया कैसी बिगड़ गई है सारी। भेद दिल का बता, कैसी बन गई खता हमसे प्यारी। काया कैसी बिगड़ गई है सारी। इस प्रकार राजा के कहने पर रानी ने जवाब दिया कि सुनो महाराज, तुम कपटी हो। अभी तक झूठ बोलकर तुमने हमें बहकावे में रखा, लेकिन आज यह साफ जाहिर हो गया है कि तुम्हारा हमसे प्यार झूठा है। और तुम्हारा ही क्या, ये तो संसार ही खुदगर्जी है। सुनो महाराज, अरे है मतलब को संसार यहाँ खुद गर्जी जमाना है।
रानी कैकेयी की ऐसी बातें सुनकर राजा दशरथ बड़े दुखी थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। वे निवेदन करने लगी कि रानी, अपने दिल की बात हमें बताओ और जो भी मांगना चाहो मांग लो। आज खुशी का समय है, तुम जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ये तो बहुत सुन चुकी हूं। तुम हमें दिए हुए 2 वरदान आज तक पूरे न कर सके तो और क्या दे सकते हो। सुनो कि मेरे 2 वरदान पिया बहुत ही दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत ही दिन पहले के। सुनो साजन, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई। 2 वरदान दिए थे राजा उनकी याद बुलाई। युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई। 2 वरदान दिए थे राजा उनकी याद बुलाई। तुम मो संग दगा किया बहुत दिन पहले के। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। राज तिलक श्री राम का होवे घर घर बजे बधाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई। राज तिलक श्री राम का होवे घर घर बजे बधाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई। क्या 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 मन में सोच लिया बहुत दिन पहले के। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। आज श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे बेटा भरतलाल को ननिहाल से बुलाया भी नहीं। क्या यह कपट नहीं है? नहीं नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम का अभिषेक होने से पहले मैं अपने भरतलाल को अवश्य बुला लूंगा। और वैसे भी मेरे लिए तो राम और भरत दोनों ही आंखों के तारे हैं। फिर भी तुम्हारी जो इच्छा हो आज खुशी के अवसर मांग लो। यह सुनकर रानी ने जवाब दिया, सुनो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ। गर सच्चे हो हे रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। गर सच्चे हो हे रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ। गर सच्चे हो हे
बंसी सौगंध राम की खा जाओ। महाराज, यदि हमें वरदान देते हो तो पहले अपने प्यारे पुत्र राम की सौगंध खाओ। अरे रानी, क्या हमारा तुम्हें विश्वास नहीं है? और क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि सुनो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होहि की कोटि का गुंजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सत्य मूल सब सुकृति सुहाई, वेद पुराण विदित मनु गाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मांगो रानी, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। यही रघुकुल की रीति है कि प्राण रहें या ना रहें, पर वचन नहीं टल सकता। सुनो, रघुकुल रीति सदा से चली, मेरी बात भली तू मान ले रानी। चाहे पंगु पहाड़ी चढ़े, चाहे गूंगा बोले मीठी वाणी। अंधा लखे दिन में तारे, और मीन बिना जल की ठहरानी। संगीता कहे नप दशरथ की, नहीं बात टले सच मान ले रानी। इतने पर भी यदि तुम नहीं मानती हो तो मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। श्रोतागण भाई बहनों, अब तो रानी को विश्वास हो गया और वरदान मांगने लगी। जन धर लई है निठुराई, वर मांगे पिया से। हाय हाय रे, वर मांगे पिया से। जन धर लई है निठुराई, वर मांगे पिया से। हाय हाय रे, वर मांगे पिया से। रानी क्या बोली? भरत लाल को ले बुलाई, राज तिलक देवो करवाई। भरत लाल को ले बुलाई, राज तिलक देवो करवाई। सिंहासन बैठाई, वर मांगे पिया से। हाय हाय रे,
भरत लाल को राज्याभिषेक करके राजगद्दी दे दो। और दूसरा वरदान सुनो, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बन को देव पठाई वर मांगे पिया से। हाय हाय रे वर मांगे पिया से। अरे रानी, क्या कह रही हो? क्या बहक तो नहीं गई? तुम्हें तो राम भरत से भी ज्यादा प्यारा है, फिर भी 14 वर्षों का वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्षों का वनवास, वह भी तापस भेष विशेष उदासी। हे रानी, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। ऐसी कठोर हृदय की तुम मत बनो। भरत का तो मैं कल ननिहाल से बुलाकर राज्याभिषेक कर दूंगा, मगर राम को 14 वर्षों का वनवास? आखिर क्यों? इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? रानी, ध्यान रहे। कहो स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम मनुमाही। कहो स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे रानी, मैं बिना राम के जीवित नहीं रह पाऊंगा। सोच लो, विचार कर लो। रानी, कोई दूसरा वरदान मांग लो। सुनो, राम बिना हे रानी, अरे कैसे जिएंगे हम? राम बिना हे रानी, अरे कैसे जिएंगे हम? राम बिना हे रानी। कर जाएंगे राम विपन को, अरे प्राण तजेंगे हम। राम बिना हे रानी, अरे कैसे जिएंगे हम? राम बिना हे रानी। मेरा काल बनी तू पापिन और नीच अधम। राम बिना हे रानी, अरे कैसे जिएंगे हम? राम बिना हे रानी। राजा दशरथ के शब्द इतने करुणा भरे थे कि जिन्हें सुनकर पत्थर हृदय भी पिघल जाए, मगर कैकेयी के ऊपर इन शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह वाघिन की तरह दहाड़ कर बोली कि बस बस राजन, रहने दो, रहने दो। मैंने जान लिया है कि वरदान देने का झूठा बहाना करते हो, लेकिन ध्यान रहे राजन, होत प्रात मुन वेश धर, जो न राम बन जाही। मोर मरन और अजस नप समझो मन माही। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका संसार में अपयश होगा। भक्तों, यह सुनकर राजा दशरथ का
हृदय टूट गया। उन्होंने अपने को बहुत संभाला और संभल न पाए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और टूटते स्वर में बोले, कैसे वर मांगे रानी समझ न आई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। रानी सुनो रानी, 14 बरस को राम वनखड़ में जाएंगे, आंखों के तारे प्यारे लौट के न आएंगे, पत्थर का दिल करके रही तड़पाई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। महलों में सीता दुखिया कैसे रह पाएगी, तड़प तड़प के कौशल्या मर जाएगी, रातें अंधेरी आज विपदा की छाई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। फुसकारती है बनके नागिन खड़ी है, डूबती है नैया मझधार में पड़ी है, कल की निशानी रानी मेरी बन आई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। मेरे प्यारे राम जंगल में जाएंगे, हाय हाय मेरे अभी प्राण क्यों नहीं निकल जाते, अरे हाय हाय धरती क्यों नहीं फट जाती, जिससे मैं तुम्ही में समा जाऊं। मेरा प्यारा राम, मेरा प्यारा राम। भक्तों, इसी प्रकार व्याकुलता में सारी रात बीत गई। सवेरा होते ही सुमंत जी वहां आए तो राजा की दशा देखकर हैरान रह गए। कैकेयी ने सुमंत के द्वारा श्री राम को अपने पास बुलाया तो जब श्री राम ने अपने पिताश्री को देखा तो देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा उस जगह शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पाँव की ली, फिर पास पिताजी के आकर रज उनके चरणों की भी ली। अरे हाय, यह मैं क्या देख रहा हूँ? माताजी तुम ही बताओ, पिताजी को क्या हुआ? अरे हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया?
मंत्री जी तुम ही बताओ, पिताजी को क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो पिताजी? पिताजी, पिताजी तुम्हारा या राम तुम्हारे सामने खड़ा है। भक्तों, यह आवाज दशरथ के कानों में वीणा के स्वर की तरह गूंजी। वे आंखें खोलकर अपने प्यारे राम की छवि को देखकर निहाल हो गए और पुनः नेत्र बंद कर लिए। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। हे राम सुनो, बहुत पहले तुम्हारे पिता ने हमें 2 वरदान देने को कहा था। आज मौका आने पर मैंने उनसे वे वरदान मांग लिए। मैया, वे वरदान क्या है? हमें भी तो बताओ, कौन से वरदान तुमने मांगे हैं पिताजी से? कैकेयी ने जवाब दिया, सुनो राम, मांगा यह तिलक भरत को, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। मांगा यह तिलक भरत को, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। या सुन नप मूर्छावंत हुए, यह सुन नप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। हे राम, जब मैंने तुम्हारे पिताजी से अपनी धरोहर मांगी तो वे भरत को राजगद्दी देने को तो तैयार हो गए, मगर तुम्हारे वनवास की बात सुनकर वे मूर्छित हो गए। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाओ और अपनी माँ कौशल्या से मिलकर अति शीघ्र वापस लौटो। मैं तुम्हें मुनियों की पोशाक पहनाऊंगी और पोशाक पहनाकर जंगल में भेजूंगी। जो समय तुम्हारे अभिषेक का है वही समय तुम्हारा वन प्रस्थान का है। ध्यान दें। आ रही तनी सुन के बात खुशी भोगात राम को भाई, आज्ञा मैया की पाई रे झट चल दिए रघुराई। मैया, तुमने हमें वन गमन की आज्ञा देकर हमारा जीवन सफल बना दिया। भक्तों, यह कहकर श्री राम कौशल्या माँ के पास चल दिए। वनवास की बात तो सब जगह फैल ही चुकी थी। आज सीता ने जब यह बात सुनी तो वे जल से अलग हुई मछली के समान व्याकुल होकर माँ कौशल्या के पास जाकर कहने लगी कि मैया, ओ मैया धर ध्यान सुनी मैंने कान, कहीं ना जाई कहीं ना जाई। तेरे कारण प्यारे लाल मैया बनकर को रह जाई। तेरे प्राण प्यारे लाल मैया बनकर को रह जाई। अरे क्या करूं कहाँ मैं जाऊं, और किसको मन व्यथा सुनाऊं।
बेटा कौशल्या माँ से कहने लगी कि मैया, अरे इतनी कह के आज सीता ने अपनी छोड़ दई ढिढकारी और चरण पकड़ कर फिर सासुल के रोने लगी सिया सुकुमारी। आज्ञा पाऊं पति संग जाऊं, मैया सुन लो अर्ज हमारी और बिना कंठ के कामिनी सुनी जैसे म्यान बिना तलवारी। मुझे आज्ञा दे दो मैया, मैं भी अपने स्वामी के साथ वन में जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। आज्ञा पाऊं पति संग जाऊं, मैया सुन लो अर्ज हमारी और बिना कंठ के कामिनी सुनी जैसे म्यान बिना तलवारी। सीता का करुण क्रंदन सुनकर माँ कौशल्या का दिल भराया। उन्होंने राम के साथ वन जाने की आज्ञा दे दी। इधर तब तक मैया के पास राम आ जाते हैं तो बेटा देखा सामने गोदी लो बैठा राम शब्द के साथ ही गई मूर्छा आई। मैया को मूर्छा आ गई। इधर सीता जी आंसू बहाकर अपने प्रियतम से बोली, नाथ मैंने सुना है कि तुम वन को जा रहे हो स्वामी, मैं तुम्हारे बिना महलों में कैसे रह पाऊंगी, मुझे भी साथ ले चलो स्वामी, मुझे ले चलो ना। घर नहीं रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। नहीं मन घबराऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी स्वामी, ना मोए भावे महल अटारी, पति संग भिचरू विपन मझारी। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी, बन को
कामिन सदा बिहुनी। और सुनो स्वामी, बिन कोयल के बगिया सुनी, पति बिन कामिन सदा बिहुनी। बिन कोयल के बगिया सुनी, पति बिन कामिन सदा बिहुनी। महलन दुख पाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी घर नहीं रह जाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी। सीता की निवेदन सुनकर राम ने समझाया कि तुम्हारा जंगल में क्या काम है, और फिर जंगल में तो शेर, चीते, व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों का भय है, वहां राक्षसों का भी भय है। सीते, तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो। यह सुनकर सीता बहुत दुखी हुई। श्री राम ने कहा कि सीते, अगर नहीं मानती हो तो पहले मां से आज्ञा लो। सीता ने जवाब दिया कि नाथ, मैया ने तो मुझे आज्ञा दे दी। भक्तों, इधर तब तक मां कौशल्या की मूर्छा जाग गई, अपने प्यारे राम को लाड़ लड़ाने लगी। आंखों में आंसू भरकर बोली कि बेटा, चले का रघुराई, अब मैया को देव बताई, चले का रघुराई, अब मैया को देव बताई। किसने आज्ञा तुम्हें सुनाई, हमको भेद देव बतलाई, किसने आज्ञा तुम्हें सुनाई, हमको भेद देव बतलाई, समझ में नहीं आई, अब मैया को देव बताई, चले कह रघुराई। अरे बूढ़ी आंखों के तारे बेटा राम, आज तुम कहाँ जा रहे हो? मैया, मैं जंगल को जा रहा हूँ। माँ, मुझे मजली मैया ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। आज्ञा मात मान बन जाओ, तुम चरण में शीश झुकाओ, आज्ञा मात बान बन जाऊं, तुम चरण में शीश झुकाऊं, कहूँ मैं समझाई, अब मैया को देव बताई, चले कह रघुराई। बेटा, धन्य हो तुम जो माँ की आज्ञा मानकर जंगल को जा रहे हो। तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मेरी कोख भी सफल हो गई। लेकिन बेटा राम, इस बूढ़ी मैया को वापस लौटकर दर्शन जरूर करा देना। बूढ़ी मैया के ओ बेटा, भूल मती तुम जइयो, और
14 वर्ष के बाद लला तुम आय के मुख दिखलइयो। 14 वर्ष के बाद लला तुम आय के मुख दिखलइयो। बेटा 14 वर्षों के बाद जरूर आ जाना, कहीं अपनी मैया को भूल मत जाना। तारे गिन गिन रहना काटू, जिनको मन बहला लूंगी, और जब आएगी याद तुम्हारी अखियन नीर बहा लूंगी। तेरी तस्वीर राम तो पलकन बीच छुपा लूंगी। देख तेरी तस्वीर राम तो पलकन बीच छुपा लूंगी। जनक दुलारी सीता को अपने संग ले जाइयो, और 14 बरस के बाद लला तुम आय के मुख दिखलइयो। जाओ लाल जाओ, लेकिन 14 वर्षों के बाद वापस लौट आना। मेरी आज्ञा है कि तुम सीता को भी साथ ले जाओ। भक्तों, इधर तो माँ कौशल्या ने राम को वन गमन की आज्ञा दे दी। उधर लखन लाल को भी खबर मिली तो मानो उनके होश उड़ गए। वे भागते हुए आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। आंखों से अश्रुधारा तो पहले से ही चल रही थी। राम ने लक्ष्मण को दुखी देखकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण क्या बात है, इतने अधीर क्यों हो, क्यों रो रहे हो? तो लक्ष्मण रोकर बोले, दो जोड़ कर बोले लखन भैया सुना जाते हैं वन, मैं साथ में त्यार चलूं, यहाँ तुम बिना लगे न मन, तन मन से सेवा नाथ की कर रोज दर्शन पाऊंगा, पालन करूं आज्ञा का भैया, साथ में मैं जाऊंगा। भैया मैंने सुना है कि तुम वन को जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं अवध में नहीं रह पाऊंगा भैया, कृपा करो हमारे ऊपर, मुझे भी साथ ले चलो ना। नहीं नहीं लक्ष्मण, वन में तुम्हारा क्या काम है, तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो, मैं 14 वर्ष के बाद लौट आऊंगा। भैया तुम 14 वर्षों की बात कर रहे हो,
मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सुनो भैया, भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। माता पिता हो प्यारे और बंधु सखा तुम ही हो। सुनो भैया, माता पिता हो प्यारे और बंधु सखा तुम ही हो, तन मन भी तुम ही हो और प्राण भी तुम ही हो, तन मन भी तुम ही हो और प्राण भी तुम ही हो, तन मन भी तुम ही हो और प्राण भी तुम ही हो। फिर तुम ही बताओ भैया यहाँ रह कर क्या करूँगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूँगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूँगा। चरणों का सेवक भैया ये लक्ष्मण है तुम्हारा, चरणों का सेवक भैया ये लक्ष्मण है तुम्हारा, तुम जाओ न हमें छोड़कर, तुम बिन है कौन हमारा, तुम जाओ न हमें छोड़कर, तुम बिन है कौन हमारा। जीना होगा चरणों में, जीना होगा चरणों में, चरणों में ही मरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा। भैया मैं बिना तुम्हारे, भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। भैया मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मेरे ऊपर कृपा करो। राम बोले, भैया अगर नहीं मानते हो तो पहले मैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। भक्तों, यह सुनकर लक्ष्मण को बहुत खुशी हुई।
वह मैया सुमित्रा के पास जाकर राम के साथ वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। तो मैया खुश होकर आज्ञा देती है और बोली, जाओ जाओ ललन मेरे, बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। जाओ जाओ ललन मेरे, बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। वर्ष 14 बिता करके आना, उनकी सेवा में तन मन लगाना। वर्ष 14 बिता करके आना, उनकी सेवा में तन मन लगाना। रह के प्रभु की शरण नित दवाना, चरण सुत हमारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। वर्ष 14 बिता करके आना, उनकी सेवा में तन मन लगाना। रह के प्रभु की शरण नित दवाना, चरण सुत हमारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। जाओ जाओ ललन मेरे, बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। जाओ लाल, भाई और भाभी की सेवा मन लगाकर करना, बेटा तुम धन्य हो जाओगे। आज तुम्हें सेवा करने का यह अच्छा मौका मिल रहा है। आज्ञा पाकर भक्तों लक्ष्मण उर्मिला के पास भी गए। तो उर्मिला ने भी हंसी खुशी के साथ लक्ष्मण की बात का समर्थन किया। इस प्रकार तीनों प्राणी राम, लक्ष्मण और सीता को भवन में मां कैकेयी के पास आए और भगवान श्री राम बोले, मैया राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। मैया वस्त्र आभूषण, ले मैया वस्त्र आभूषण।
तन पे भस्म लगा तारी माता, तन पे भस्म रामा तारी माता। राम बनो को जा तारी माता, राम बनो को जा तारी माता। राम बनो को भैया लखन बनो को, राम बनो को भैया लखन बनो को, सीता संग ली जा तारी माता, सीता संग ली जा तारी माता। राम बनो को जा तारी माता। आगे भगवान श्री राम बोले, जिंदा रहे तो मैया फेरी मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया फेरी मिलेंगे। जिंदा रहे तो मैया फेरी मिलेंगे, काली सभी को खा तारी माता, काली सभी को खा तारी माता। राम बनो को जा तारी माता, राम बनो को जा तारी माता। चलते समय मैया कैसे बोले, चलते समय मैया कैसे बोले, चरणों में शीश नवा तारी माता, चरणों में शीश नवा तारी माता। राम बनो को जा तारी माता। राम बनो को जा तारी माता, राम बनो को जा तारी माता। चलते समय मैया कैसे बोले, चलते समय मैया कैसे बोले, चलते समय मैया कैसे बोले, चरणों में शीश नवा तारी माता, चरणों में शीश नवा तारी माता। राम बनो को जा तारी माता। इधर कैकेयी ने राम को वल्कल वस्त्र पहनाए, और इधर दशरथ ने देखा कि अब तो एक की जगह तीन तीन जा रहे हैं। बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं।
जब यह भी बन को जाते हैं तो राज भवन सुनसान मुझे। जब यह भी बन को जाते हैं तो राज भवन सुनसान मुझे। राम लक्ष्मण और सीता को वन जाते देख दशरथ की व्याकुलता बढ़ गई और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर माता पिता व गुरुओं के चरण छूकर तीनों प्राणी वन को चल दिए। इससे आगे की कथा सुनी अयोध्या में आप सुन सकते हैं राठौर कैसेट के माध्यम से। और राम वनवास की कथा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।